हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ब्रांड पे। और आज बहुत लंबे छुट्टी के बाद आज फिर मैथ का वीडियो लेके आए हैं। और आज मैथ का जो है वीडियो ये एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर से है। और जो कि एलसीएम एचसीएफ का हर एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनटीपीसी का कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है वो सारा चैप्टर हम लोग करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो समझते हैं एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। चलिए देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का ट्राई क्या। ठीक, देखिए एलसीएम का मतलब होता क्या है। एलसीएम को हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। ठीक, अब समझिए लोएस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा या लघुत्तम। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा या अधिकतम। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक या कारण कर सकते हैं या गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, अपवर्तक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड कर सकते हैं, अपवर्तक कर सकते हैं या कारण कर सकते हैं, इसको गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड। ठीक है, अब समझते हैं कॉमन क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर में ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हर एक मतलब चैप्टर का हर एक टाइप का 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि कम टाइम लगे और हम लोग ज़्यादा समझ पाएँ। ठीक है, तो समझिए यहाँ से हम 2 चीज़ लेके आगे बढ़ते हैं, 12 ले लेते हैं और 15 ले लेते हैं। ठीक है, एक हम गुणनखंड लेके आगे बढ़ते हैं और एक गुणज लेके आगे बढ़ते हैं, यानी एक हम फैक्टर लेके आगे बढ़ते हैं और एक मल्टीपल लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फैक्टर अगर लेंगे तो कहने का मतलब है कि ये जो 12 है, ये 12 आज किसी के वजह से होगा, यानी 12 को बनाने वाले कोई तो होंगे। 12 यहाँ पे है, मान लिया जाए अगर हम हैं तो हम मेरे पीछे तो कोई होंगे जिसके वजह से आज हम हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। ठीक है, और फिर 15, 1 है, 3 है, 5 है और कोई है जी नहीं, और फिर 15 है। ठीक है, और यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर ये संख्या इस संख्या की वजह से आज 12 है। ठीक है, तो अगर ये वाला है, इसमें देखिए ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा फैक्टर। ठीक है, फैक्टर जो हो गया ये, सॉरी एक मिनट, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या बोल रहा है, ये फैक्टर के बारे में समझे हम। अब यहाँ पे कॉमन देखना है, तो कॉमन देखिए यहाँ पे 1 भी कॉमन है,
3 भी कॉमन है, ठीक है। तो अगर एक हम लेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, HCF में अधिकतम, यानी कॉमन लेना है लेकिन अधिकतम लेना है, ठीक है। कॉमन लेना है लेकिन अधिकतम लेना है। तो 12 और 15 का HCF क्या हो जाएगा, HCF 12 और 15 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक नहीं होगा, एक अगर एक लेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर एक ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 12 और 15 जो है, 12 और 15 किसके वजह से आज मुस्कुरा रहा है, तो 3 के वजह से मुस्कुरा रहा है, ठीक है। 3 एक संख्या ऐसी संख्या है जो 3 जो है इन दोनों को मुस्कुराहट दे रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 3 के वजह से 3 जो है ये ऐसा कॉमन संख्या है जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी HCF मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए HCF में अधिकतम ढूंढा जाता है और LCM में न्यूनतम ढूंढा जाता है। देखिए अब इधर से हम लेके चलेंगे मल्टीपल, तो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट 120 हो जाएगा, फिर इसमें 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और फिर 75 हो जाएगा, डॉट 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 120 डॉट डॉट, यानी बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ से अगर हम चलते चलते जाएंगे तो 60, यहाँ पे सबसे पहला कॉमन क्या मिला, 60 मिला, ठीक है। यानी 60 12 में भी है और 15 में भी है। तो यहाँ से देखिए अब 12 और 15 अगर मान लिया जाए आप कहीं जाते होंगे तो आपके वजह से तो कोई मुस्कुरा रहा होगा ना, तो मुस्कुराने की वजह 12, ये जो 60 है ये किसके वजह से मुस्कुरा रहा है, मान लीजिए ये 60 जो है 12 के वजह से मुस्कुरा रहा है, यानी मुस्कुराने की वजह क्या है, 12 है, ठीक है। तो इसमें LCM क्या हो जाएगा, LCM 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें अधिकतम ढूंढेंगे तो अधिकतम का कभी अंत होगा, इन्फिनिटिव तक चलते जाएगा, 120 भी कॉमन है, इसलिए LCM में सबसे न्यूनतम ढूंढा जाता है और HCF में सबसे अधिकतम ढूंढा जाता है, ठीक है। LCM में सबसे न्यूनतम ढूंढा जाता है, न्यूनतम क्या, वो भी कॉमन जो कि दोनों में हो, ठीक है। और HCF में अधिकतम ढूंढा जाता है, वो भी क्या, कॉमन जो कि दोनों में हो, ठीक है। तो LCM और HCF इसे कहते हैं, जो कि आप लोग समझ चुके होंगे LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग LCM देखेंगे, LCM के बाद फिर HCF देखेंगे, और लास्ट में LCM और HCF दोनों से जो क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे। चलिए अब समझते हैं LCM। देखिए LCM निकालने का 3 तरीका है, ठीक है। LCM निकालने का 3 तरीका है। मान लिया जाए अगर हम ले लिए 12 ले लिए, 15 ले लिए, ठीक है। एक तरीका है ये भाग विधि, जो कि स्कूल टाइम में हम लोग सीखे थे, ठीक है। बचपन का ये विधि है, 2 से 6, 2 से ये नहीं कट रहा है 15, फिर 3 से काटे 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये इसको गुना करेंगे 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, ठीक है। ये आ जाएगा 60, ठीक। एक विधि ये है, और एक विधि आपका है गुणनखंड विधि। एक विधि आपका है 12 15, एक विधि आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है, इसको तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 2 गुना 3 गुना 2, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3, इसको लिखेंगे 3 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे जो जो कॉमन आ रहा है उसको लेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको एक लेंगे, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है यहाँ पे दोनों में, तो 3 को ले लिए, 2 का स्क्वायर ले लिए, फिर 5 ले लिए, ठीक है। इसको करेंगे 5 दिया 15 और 2 दूना 4, यानी 15 चौका 60। ये आपका LCM है। एक और विधि है जो विधि से हम लोग करेंगे LCM फाइंड करेंगे, वो तरीका देखिए ये है।
देखिए हम इसमें एलसीएम मान लेंगे 15, इस दोनों में एलसीएम हम 15 मान लेंगे। अब 15 अगर हम एलसीएम माने हैं तो 15 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 15 में 3 है, 12 में भी 3 है, 12 में 4 है, 15 में 4 है क्या? नहीं है, तो 4 यहाँ पे ले लेंगे। ये आपका एलसीएम है। इसी प्रकार से और देखते हैं हम। और जितना भी उदाहरण है सारा उदाहरण लेके हम देखते हैं। 16 12, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एलसीएम मान लेते हैं 16। 16 देखिए 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? 16 में 3 नहीं है, 12 में 3 है, 3 को ले लिए, 16 3 48, ये आपका एलसीएम है, ठीक है। उसके बाद फिर ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम देखिए 15 को एलसीएम मान लिए। देखिए 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, 15 में 4 है क्या? नहीं है, 4 ले लिए। देखिए इसमें 2 को 3 है, इसमें 1 को 3 है, 3 और ले लिए, 180, ठीक है। ये आपका एलसीएम है। एलसीएम निकालने का तरीका। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। एलसीएम का क्वेश्चन करेंगे, फिर एचसीएफ का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का जितना क्वेश्चन होगा सारा कंबाइंड वाला क्वेश्चन वो भी करेंगे, ठीक है। आज के बाद एलसीएम एचसीएफ का झंझट ही खत्म हो जाएगा अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लिए हैं तो। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका 24 36 और 40, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 24 36 और 40, आपका ऑप्शन दिया है। अगर ऐसे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो समझिए वो बोनस है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का जितना भी क्वेश्चन है सबको ऑप्शन से बनाइए, तुरंत बनेगा। मात्र 2 सेकंड या 4 सेकंड लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए ऑप्शन 1 में है आपका 120, ऑप्शन 2 में है आपका 240, ऑप्शन 3 में है आपका 360, ऑप्शन 4 में है आपका 480, ठीक है। क्वेश्चन है 24 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा? देखिए समझिएगा, 24 36 और 40 कितना है? 24 36 और 40, ठीक है। देखिए यहाँ से हम देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगा के इसको पहले चेक कर लेंगे, उससे तुरंत बन जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम हो, डिविजिबिलिटी रूल हो, जैसे जिससे बनाना है जैसे भी बनाइएगा। एलसीएम एचसीएफ बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। देखिए यहाँ से करेंगे 9 और 4, यानी वो संख्या जो कि 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा ये तीनों से कटेगा, ठीक है। तो 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है? देखिए 2 1 और 2 3 हो जाएगा इसका योग, ये तो 9 से नहीं कटेगा। 4 2 6, इसका योग 6 हो जाएगा, ये तो 9 से नहीं कटेगा। 6 3 9, इसका योग 9 हो रहा है, ये तो 9 से कटेगा ही। 8 4 12, योग कितना हो रहा है? 12, यानी 2 1 3, इसका योग 3 हो रहा है, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 9 से कटने वाली एक ही संख्या कौन सी है? 360। ये आपका आंसर है, ठीक है। बस हम आपको समझा रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा और बनाइएगा तो मात्र 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब देखिए समझिए 360 आया कैसे, सारा तरीका हम बताते हैं। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, एक क्वेश्चन में सारा तरीका हम बता देते हैं। समझिए, देखिए इसमें हम 40 एलसीएम ले लिए। देखिए 40 में देखिए क्या है, इसमें 9 है और 4 है। 40 में क्या 3 है? नहीं है, तो इसको 9 ले लिए। 4 है? हाँ है, 4 को छोड़ दिए, ठीक है। 24 में देखिए 8 है और 3 है, 3 यहाँ पे ले लिए हैं। 8 भी 40 में है, तो इसका कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 360, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एलसीएम निकालिएगा तो ऐसे निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 66 75 130 का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन देखिएगा, हम ऑप्शन से बना रहे हैं। कितना है?
ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 2 21, ऑप्शन 3 22,450, ऑप्शन 4 में आपका 23,450। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या क्या है, 66 है, उसके बाद 75 है, उसके बाद 130 है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है 5 से, अगर हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम चेक करेंगे, 5 के विभाज्यता का नियम अगर हम चेक करेंगे, तो देखिए 5 से तो सब संख्या कट रहा है। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। हम यहाँ पे देखते हैं 6 गुना 11, यानी 11 से हम चेक कर सकते हैं, और 13 गुना 10 यानी 13 से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक करने का 2 तरीका है। इस दोनों को 2-2 पेयर बना लीजिए। देखिए 2-2 पेयर बना लीजिए, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 2-2 पेयर बनाइए और सबको जोड़िए। 2-2 पेयर बनाए, देखिए 2 पेयर यहाँ, 2 पेयर यहाँ, तो 50 और 4 54 और 2 56। ये 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये तो नहीं होगा। देखिए समझिए, यहाँ पे 50 और 14 64 और 2 66, ये 11 से कट सकता है, कट सकता नहीं है, कटेगा ही। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ 50 और 24 74 और 2 76, ये 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 50 और 34 84 और 2 86, ये भी 11 से नहीं कटेगा। यानी 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, जो कि है 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 से भी चेक कर लेते हैं। 13 से चेक करने का तरीका है, 13 से चेक करने का तरीका है, लास्ट का 3 डिजिट लीजिए और इधर जो बचा है डिजिट उसको इसमें घटा देना है। ठीक है, 13 से चेक करने का तरीका क्या है, समझ रहे हैं? 13 से चेक करने का तरीका देखिए, लास्ट का 3 डिजिट पकड़ना है हमको, 4 5 0, और इधर जो डिजिट बचा है उसको इसमें घटा देंगे। अगर हम 450 में 20 घटाएंगे 430 बचेगा। ये क्या 13 से विभाजित है? नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे 450 में अगर हम 21 घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? 429। 429 13 से विभाजित है? बिल्कुल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 390 प्लस 39। 390 13 से कट रहा है और 39 भी 13 से कट रहा है, यानी ये संख्या मेरा आंसर है। ठीक है, आप एलसीएम निकालिएगा तो फिर से वही नियम है, एलसीएम निकाल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका 9 30 27 15 का एलसीएम क्या होगा? 9 30 27 15 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, समझिएगा थोड़ा। हम हर एक टाइप का 3-3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन लेके अगर हम लोग करते हैं तो टाइम कम लगेगा। उसके बाद फिर रिवीजन हम देखेंगे, किसी दिन टाइम अगर मिलता है तो फिर रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, लेकिन जितना एलसीएम एचसीएफ का टाइप है, हर एक टाइप से 3-3 क्वेश्चन लेंगे और इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है 270, 1 में, 2 में है 240, 3 में है 120 और 4 में है none of these। ठीक है, समझिए। देखिए 9 30 27 और 15। अब यहाँ पे 9 से विभाजित होने वाला संख्या कौन सा है? 2 और 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 2 1 3 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 7 2 9, यानी एक ही संख्या ऐसा है जो कि 9 से कट रहा है। ठीक है, आंसर मेरा ये हो जाएगा 270। ठीक है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टाइप मतलब फर्स्ट प्रकार का जो क्वेश्चन था, जैसे पूछा जाता था वो कंप्लीट हुआ है। और सेकंड में देखिए पूछता है भिन्न वाला क्वेश्चन, 3/4 6/7 8/9, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम
क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जो पूछ रहा है, ठीक है, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले को एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले को एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास तो ऊपर वाला एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देंगे। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो 24 हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा एचसीएफ इसका, ठीक है। तो 24 में 1 से भाग देंगे, 24 ही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए फिर है, अगला क्वेश्चन है 5/7, 8/7 और 8/9, ठीक है। 5/7, 8/7 और 8/9, ठीक है। इसका एलसीएम पूछ रहा है तो फिर क्या करेंगे, जो पूछ रहा है ऊपर वाले को निकाल लेंगे और जो नीचे है उसका एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। तो एलसीएम अगर ऊपर वाला एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर में कितना आ जाएगा, 8×5 = 40 और गुना 2 करेंगे 280 आ जाएगा और एचसीएफ एक आएगा, ठीक है। यानी आंसर आपका 280 हो जाएगा, ठीक है। अगला फिर एक और है भिन्न वाला, भिन्न वाला एक और है, देखिए 1/3, 5/6, 2/9, 4/7, 1/3, 5/6, 2/9 और फिर 4/7, ठीक है। देखिए सॉरी 4/7 नहीं है, 4/27 है। देखिए अगर एलसीएम पूछ रहा है इसका तो ऊपर वाला एलसीएम निकालेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ इसका निकालेंगे, एचसीएफ 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी 20/3 ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। कल हम लोग जो एलसीएम का टाइप बचा है वो हम लोग करेंगे, उसके बाद एचसीएफ का टाइप करेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का जो कंबाइंड वाला है उसको करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।